बच्चों गुड मॉर्निंग। हम पार्ट 1 पादपों में पोषण पढ़ने जा रहे हैं, जिसका भाग 2 है। इसमें पहले हम पढ़ चुके हैं कि पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ क्या हैं। उसमें विषमपोषी, परपोषी, परजीवी इत्यादि पढ़ चुके हैं, और कीट पक्षी पादप क्या हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम मृतजीवी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मृतजीवी क्या होते हैं। आपने बच्चों बाज़ार में छत्रक या मशरूम के नाम से जानते होंगे, बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों व छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी देखे होंगे। ये जो आपने देखे वो मृतजीवी, यहाँ कवक या फंजाई भी कहते हैं इसे। ये मृतजीवी मतलब मृत चीज़ों पर विकसित होते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। आओ हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ब्रेड का टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। एक ब्रेड का टुकड़ा लें और जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान मतलब गर्म स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख देंगे, अथवा कुछ समय तक रखा रहने देंगे जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना मतलब दागे जैसे न दिखाई देने लगे। जब तक कि उस पर रोए या दागे जैसी संरचना नहीं दिखाई देगी तब तक रहने देते हैं। ये संरचनाएं सफ़ेद, हरे, भूरे अथवा किसी अन्य रंग के धब्बों के रूप में हो सकती है। मतलब आप थोड़े दिन पड़े रहने देंगे ब्रेड का टुकड़ा, तो कैसा हो जाएगा, ऊपर सफ़ेद फफूंद लग जाएगी जैसा लगेगा, और हरे भूरे कलर का भी हो सकता है। ये धब्बों के रूप में दिखाई देगा। अब किसी आवर्तक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका हम अवलोकन करेंगे, मतलब हम देखेंगे लेंस की सहायता से। तो वो क्या है, उसमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो उसकी पूरी हमें संरचना दिखाई देगी। अब रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़ेगी, जिसको हम फफूंद भी कहते हैं। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। जो आपको सफ़ेद कलर का फफूंद जो नज़र आता है उसी को हम कवक या फंजाई कहते हैं। जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण कहलाती है। मतलब कोई भी मरी सड़ी गली चीज़ों पर जो पोषक होते हैं, तत्व हैं, उनसे प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव को हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। मतलब मरी हुई चीज़ों से, सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। अब मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। जो भी मृतजीवी पोषण करने वाली जो प्रणाली है उनको हम मृतजीवी कहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कवक आचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थ पर उग जाते हैं। कहीं हमने देखा होगा आचारों पर भी, कपड़ों पर अन्य पदार्थ उग जाते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम, जहाँ मतलब गीला वगैरह एवं उष्ण हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जहाँ पानी की मात्रा हो, उससे अपने आप वहाँ सफ़ेद धागे जैसी संरचना बन जाती है, फफूंद बन जाते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है, क्योंकि बारिश में पानी वगैरह बहुत होता है, उसमें जल्दी वृद्धि करते हैं। ये कवक जो हैं सबसे ज़्यादा वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन क्या चीज़ है उसके बारे में हम समझें कि लाइकेन भी एक मृतजीवी के अंदर कैसे सहयोग करता है। तो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ
जीवों में दो भागीदार होते हैं। हम लाइकेन कहते हैं, लेकिन अंदर दो जीवों का एक सहयोग है, एक दूसरे को बांट के जैसे मित्र हैं। इसमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक। एक तरह से समझें तो ये दोनों दोस्त हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक शैवाल और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। हमने पढ़ा है कि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो भोजन बनाने में सहयोग करता है, तो शैवाल में भी क्लोरोफिल होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, अर्थात ये भोजन नहीं बना सकता है। तो कवक और शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। मतलब कवक जो है वो मदद करता है शैवाल को, रहने की जगह देता है, पानी देता है, खाने की चीज़ देता है। इसके बदले में शैवाल क्या करता है, तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। जो शैवाल के पास क्लोरोफिल होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनाने में सहयोग प्रदान करता है। इस तरह से ये एक दूसरे को सहयोग देने का काम करते हैं। कुछ जीव क्या करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, अपना आवास, पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे हम सहजीवी संबंध भी कहते हैं। हम देखें एक दूसरे का जो साथ देते हैं और मदद करते हैं, आपस में कार्य को बांट देते हैं, ऐसे सहजीवी संबंध भी हम कहते हैं। उसमें से था एक लाइकेन। अब हम आगे बात करते हैं मृदा में पोषकों की पूर्ण पूर्ति किस प्रकार होती है। मृदा मतलब मिट्टी, उसमें पोषक तत्व जो है उनकी पूर्ण पूर्ति किस प्रकार होती है। उर्वरक एवं खाद, दो चीज़ें होती हैं मिट्टी के लिए। हम देखें उर्वरक एवं खाद, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। मतलब पादपों के अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पोषक के रूप में मिल जाती हैं, नाइट्रोजन और पोटेशियम, ये दोनों और फास्फोरस, तीनों चीज़ें उसमें मिल जाती हैं मृदा के अंदर। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब पेड़ पौधे सारा ये चीज़ें खाने में ले लेता है, यूज में ले लेता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मृदा में इसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों में प्रोटीन जो है वो बनाने के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों के अंदर आवश्यकता होती है। इसके बाद फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब हम फसल को काट देते हैं तो मृदा में मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। मतलब नाइट्रोजन लेते हैं पेड़ पौधे, लेकिन कैसे, किस रूप में लेते हैं, विलेय के रूप में। पानी के अंदर अगर घुल जाए तो अवशोषित कर सकते हैं। बाकी वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत है लेकिन ले नहीं सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी वो लिक्विड या विलेय रूप में हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, वो राइजोबियम होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन है उसको लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं। वो पेड़ पौधों के लिए सहयोगी बनते हैं। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, लेकिन ये मदद करता है भोजन बनाने में, लेकिन स्वयं वो नहीं बना पाता है, इसलिए वो उनसे प्राप्त करता है और उसकी जगह वो नाइट्रोजन उनको उपलब्ध करवाता है। इस तरह से एक दूसरे को सहयोग देते हैं। ये जैसे चना, मटर, मूंग, अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं राइजोबियम, वो कहाँ मिलते हैं, ये जड़ों में रहते हैं। जैसे चना है, मटर है, मूंग है, अन्य फलीदार जितने भी पादप हैं उनके जड़ों में ये रहते हैं।
तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। ये नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में लेकर के उन पेड़ पौधों को देते हैं ताकि उनको नाइट्रोजन प्राप्त हो सके। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। जो दालें हैं हमेशा वो फलीदार पादपों से ही प्राप्त होती है और इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद प्रदान करते हैं। ये एक दूसरे को सहयोग करते हैं, अतः उन्हें सहजीवी संबंध होता है, अर्थात एक तरह से सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और सहजीवी संबंध बताते हैं। सहजीवी संबंध किसको कहते हैं? जो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसी को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। तो इसका उदाहरण हमें एक लाइकेन में भी समझा था वो, और ये राइजोबियम के संबंध के बारे में ये कहाँ होते हैं? जड़ों में। इस तरह से हमने पढ़ा कि मृतजीवी पादप जो हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं और किस तरह से सहयोग करते हैं और मृदा में पोषकों की पुनर्पूर्ति के लिए किस प्रकार सहयोग करते हैं। धन्यवाद बच्चों। घर में रहिए और स्वस्थ रहिए।